हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मालूस लॉ के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मालूस लॉ? मालूस लॉ यह क्या कहता है? According to this law, the intensity of transmitted light from analyzer, the intensity of transmitted light from analyzer varies directly, यानी proportional directly to the square of cosine of angle between the plane of polarizer and the plane of transmission of analyzer। कहता है कि plane of polarizer, यदि this is the suppose that यह plane of polarizer है, ठीक है, and this is the plane of analyzer, this is the plane of transmission of analyzer। तो एनालाइजर के द्वारा जो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड द प्लेन ऑफ एनालाइजर। इन दोनों के बीच के एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के बराबर होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अब हम मान लेते हैं कि E, यह E जो है इसको हम A से भी सूचित कर सकते हैं, या be the amplitude of electric vector transmitted by polarizer। पोलराइजर से जो लाइट ट्रांसमिट होती है उसका हमने मान लिया कि एम्पलीट्यूड ई या ए है, और इसका प्लेन ऑफ डायरेक्शन एनालाइजर के प्लेन ऑफ डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है। तब हमें इस ई को दो कंपोनेंट में विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, या एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक इस दिशा में मान लीजिए वो है, एक पी है, एक क्यू है, और मान लेते हैं या, ठीक है। तब इसका इस डायरेक्शन में होगा ई कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा आपका ई साइन थीटा, ठीक है। ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट अलोंग ओपी दैट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर। E cos theta, E sin theta is the component along OR that is perpendicular to the plane of transmission of analyzer, ठीक है। तब मालूस लॉ के अनुसार इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी is directly proportional to the amplitude
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? तो हमें इंटेंसिटी किसका देना है? लाइट ट्रांसमिटेड बाय एनालाइजर। तो एनालाइजर की इंटेंसिटी मालूस लॉ के अनुसार I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का जो कंपोनेंट है एनालाइजर के प्लेन में डायरेक्शन में वह ई कॉस थीटा है। तो ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर या I इक्वल टू के, है ना, ई कॉस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हुआ। ठीक है। यदि के ई स्क्वायर बराबर I0 हम मान लें, I0 मान लें, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बाय द फ्रॉम एनालाइजर। तो हम इस इक्वेशन में लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। के ई स्क्वायर इक्वल टू I0, that is the intensity of the transmitted light through analyzer। तब यह जो है इक्वेशन हमारा यह बन जाता है। अब इसमें 3 सिचुएशन है। केस फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तब यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में I इक्वल टू I0। दैट मीन्स the intensity of the light transmitted by from analyzer, the intensity of light transmitted by analyzer is as same as the intensity of light from polarizer transmitted from the polarizer। जो पोलराइजर से लाइट ट्रांसमिट होती है, जो एनालाइजर पर फॉल करती है, तो उस लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, किसके बराबर है? एनालाइजर के इंटेंसिटी के बराबर है। केस 2 देखें, जब थीटा बराबर π/2, तब वैसी स्थिति में कॉस थीटा बराबर हो जाता है 0, यानी कॉस π/2 क्या हो जाता है? 0। तब जो है I बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका अर्थ हुआ कि यदि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम एनालाइजर विल बी 0, कब? व्हेन द प्लेन ऑफ द पोलराइजर एंड द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब वैसी स्थिति में यह क्या हो जाता है? इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। अब एक केस 3 है। केस 3 कहता है कि यदि पोलराइजर से जो ट्रांसमिट लाइट होती है उसको अलाउड टू फॉल ऑन एनालाइजर, हम इसमें से पोलराइजर को हटा देते हैं। द ऑर्डिनरी लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, डायरेक्टली अलाउड टू फॉल ऑन द एनालाइजर। तो हम क्या पाते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द एनालाइजर becomes 1/2 of the original intensity, that is the I equal to I0/2। यानी क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एवरेज वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा की, वह 1/2 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा की जो एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, वैसी स्थिति में वह 1/2 आती है। तो ऐसी स्थिति में I इक्वल टू I0/2।
इट क्लियर? ये है मालूस लॉ। हाँ, यहां आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई साइन थीटा, इसका क्या होता है? ई कॉस थीटा इज पास थ्रू द एनालाइजर, but what happened the e cos theta, the component of the electric vector, that is the amplitude which are oscillating the perpendicular to the plane of analyzer, it was absorbed, it is absorbed। यह जो है एब्जॉर्ब होता है, यह एनालाइजर से पास नहीं हो पाता है। अब आते हैं हम एक वर्ड है पोलराइड। हम देखें पोलराइड क्या है। पोलराइड बहुत सिंपल चीज है। हमने पिछले जो चर्चा की थी पोलराइजेशन में, उसमें हमने टूरमेलिन क्रिस्टल की चर्चा की। टूरमेलिन क्रिस्टल इज ए नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बट नाउ ए डेज वी हैव मेड आर्टिफिशियली so many polarides. Somewhere you have studied the T polarides, H polarides from the different substance. अलग अलग सिंथेटिक सब्सटेंस को यूज करके हम जो है पोलराइड्स बनाते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं, दे आर आर्टिफिशियली मेड, और एक तरह से पॉलीमर होते हैं, in which the molecules, all the molecules in the polarides are arranged, aligned in a particular direction. जो सिंथेटिक पोलराइड होते हैं, जो आर्टिफिशियली मेड पोलराइड होते हैं, उनमें वह एक पॉलीमर होता है जिसमें all the molecules are aligned in a particular direction. ठीक है, इसी को हम पोलराइड कहते हैं, जिसमें ऑल द मोलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। होता क्या है, व्हेन द अनपोलराइज्ड लाइट फॉल ऑन ए पोलराइड, मान लीजिए कि कोई अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइड पर फॉल करती है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर ई जो होता है, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर ई होता है, ठीक है, ऑसिलेटिंग इन द डायरेक्शन, मान लीजिए कि डायरेक्शन, इसका ऑसिलेशन का डायरेक्शन आपका ये है, और अलाइनमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल यही है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। Oscillating in the direction of alignment of the molecules of the polaride, तब क्या होगा, this light is completely absorbed by the polaride. That means polaride does not transmit any light through it. But when the electric vector oscillating, when the electric vector oscillating perpendicular in direction of alignment of the molecule, अब molecules के जो alignment है उसके perpendicularly यदि यह oscillate होता है तो it pass through the polaride, यह इससे क्या हो जाता है, पास कर जाता है, एंड इट बिकम्स द पोलराइज्ड लाइट, और तब हमें एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलता है। इसका अर्थ यह है कि ए पोलराइड आर दोज आर्टिफिशियली मेड सब्सटेंस विच अलाउ दोज लाइट
vector which oscillating in direction perpendicular to the alignment of the molecules of a polaroid is called, है ना, पास एक्सिस। उसको हम क्या नाम से जानते हैं? पास एक्सिस। जो ऑसिलेट परपेंडिकुलरली करेगा इन डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स इन पोलराइड, इट कैन पास थ्रू द पोलराइड एंड इट कैन, है ना, इट विल बी पोलराइड लाइट। और वह क्या होगा? लिनियरली और द प्लेन पोलराइड लाइट होगा। सिमिलरली वी कैन यूज अनदर पोलराइड of same materials to analyze the light transmitted from the first polaroid is polaroid or not। हम एक दूसरे पोलराइड का यूज, जैसे पहले हमने दो टूरमेलिन क्रिस्टल का यूज किया था यह जानने के लिए कि जो पहले क्रिस्टल से ट्रांसमिटेड लाइट है वह पोलराइज है या नहीं, इसी तरह हम यहाँ भी एक दूसरे पोलराइड को, यानी कि दूसरे पोलराइड को सेम मटेरियल का बना हुआ हम यूज करते हैं यह जानने के लिए कि फर्स्ट पोलराइड से ट्रांसमिटेड लाइट पोलराइज है या नहीं। क्लियर? दीज आर द नाउ ए डेज द पोलराइड्स हैव मेनी यूजेज। पोलराइड्स का मैंने सन ग्लास बनाने में होता है, गॉगल्स जिसको आप हम लोग पहनते हैं, गॉगल्स बनाने में होता है, एरोप्लेन या आपको जो है ट्रेन की जो विंडो होती है ना, ग्लास विंडो होती है, उसको बनाने में होता है ना। 3 डायमेंशनल जो पिक्चर बनाए जाते हैं, फोटो बनाए जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है। अच्छा, आज इसकी जो उपयोगिता जो है पोलराइड की फास्ट है। ठीक है, थैंक्स।